अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने इन्वर्स फाइंड करना सीखा था कि फ़ंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इन्वर्स। यानी कि फ़ंक्शन का इन्वर्स फाइंड किए बगैर हमने इस फंक्शन के इन्वर्स की डोमेन और रेंज लिखनी है। ठीक है, तो हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में जब हमने इन्वर्स फाइंड किया था, तो जब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और जो इंडिपेंडेंट होता है वो डिपेंडेंट हो जाता है। यानी कि f की जो डोमेन है वो इसके इन्वर्स की रेंज बन जाती है और जो इसकी रेंज है वो इसके इन्वर्स की डोमेन बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन का इन्वर्स नहीं फाइंड करेंगे, हम जस्ट इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे और इसके इन्वर्स में उसको हम उलट करके लिख देंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट 1 है f ऑफ x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2। तो देखें, सबसे पहले हमने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने पहले भी ये देखा था डोमेन रेंज फाइंड करते वक्त पिछली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हमने किया था कि हम क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर नेगेटिव टर्म आएगी तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, वो रियल वैल्यूड नहीं रहेगा। ठीक है, तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए और कम्प्लेक्स वैल्यू नहीं बननी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि x प्लस 2 जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2, यानी कि x की वैल्यू -2 और इससे बड़ी हो सकती है, इससे छोटी वैल्यू x की नहीं हो सकती। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या आ जाएगी हमारे पास, डोमेन ऑफ f आ गई -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगाना है, -2 इसकी डोमेन में शामिल है तो इसके साथ क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास डोमेन ऑफ f। तो इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की रेंज हमेशा 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी अगर आपको कोई और कंडीशन गिवन नहीं है तो। क्योंकि जब हम -2 इसमें पुट करते हैं तो आंसर 0 आता है और जैसे जैसे हम इससे बड़ी वैल्यूज़ पुट करते चले जाएंगे तो आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करता चला जाएगा। तो इसलिए इसकी रेंज होगी 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन और रेंज आ गई है। हमने डोमेन और रेंज लिखनी है इसके इन्वर्स की। तो इसके इन्वर्स की डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ f इन्वर्स। लेकिन जब हम इन्वर्स लेते हैं फंक्शन का तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट बन जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें इंडिपेंडेंट जो है वो x है, तो जब हम इन्वर्स लेंगे तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यानी कि जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी और जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगी। तो इसकी जो रेंज है वो ये है, जो वो इन्वर्स की डोमेन होगी। तो डोमेन ऑफ f इन्वर्स क्या होगी, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, जो फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी। इसी तरह जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी। तो रेंज ऑफ f इन्वर्स क्या होगी, रेंज ऑफ f इन्वर्स, ये डोमेन है f की तो ये बन जाएगी f इन्वर्स की रेंज। तो ये आ गई रेंज ऑफ f इन्वर्स। तो ये हमने इन्वर्स फाइंड किए बगैर इसकी डोमेन और रेंज लिख ली है। तो इस तरह से आपने बाकी क्वेश्चंस की भी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। पार्ट 2 है f ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 वेयर x नॉट इक्वल टू 4। ये है पार्ट 2। हमें गिवन है कि x जो है वो 4 नहीं हो सकता, क्योंकि जब x की जगह पे 4 पुट करेंगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर आ सकते हैं सिवाय 4 के। तो डोमेन ऑफ f क्या बनेगी, डोमेन ऑफ f बन जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर -4। 4 इसमें शामिल नहीं है।
और रेंज क्या होगी एफ़ की, रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे, रेंज ऑफ एफ़। तो देखें एक तरीका तो ये है मिड पॉइंट वाला मेथड कि हम मिड पॉइंट मेथड यूज़ करें कैसे, 4 के लेफ़्ट साइड वाला एक नंबर यानी कि 3 और एक राइट साइड वाला नंबर 5 वो इसमें पुट करें, जो आंसर आएगा उसका मिड पॉइंट ले लें, तो वो जो मिड पॉइंट हमें आंसर्स का मिलेगा वो इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा। एक मेथड तो ये है। दूसरा ये है कि अगर न्यूमरेटर में भी लीनियर फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी लीनियर फंक्शन हो, तो आपने क्या करना है, जो x के कोएफिशिएंट हैं उनको आपस में डिवाइड कर लेना है। ऊपर जो x का कोएफिशिएंट है 1 है, नीचे भी x का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये हमारे पास 1 आता है। तो यानी कि 1 जो है वो इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा। 1 को माइनस कर देंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस 1, ये इसका फार्मूला है, ठीक है, रेंज फाइंड करने का। तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज आ गई है एफ़ की। तो डोमेन ऑफ एफ़ इनवर्स क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ़ इनवर्स, जो एफ़ की रेंज है वो आप यहाँ पे इसकी डोमेन में लिख देंगे। और रेंज ऑफ एफ़ इनवर्स क्या होगी, जो इसकी डोमेन है वो इनवर्स की रेंज बन जाएगी। तो अगर आप मिड पॉइंट वाला मेथड यूज़ करें तब भी आपके पास रेंज यही आएगी इस फंक्शन की। तो आपको जो इजी लगे, वैसे तो ये इजी है, ये आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। तो मिड पॉइंट वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बेहतर है आपको अगर ये फार्मूला याद है कि ऊपर जो x का कोएफिशिएंट है वो और नीचे जो x का कोएफिशिएंट है वो, उनको आपस में डिवाइड कर लें, वो नंबर आपके पास आ जाएगा जो रेंज में शामिल नहीं होगा। तो ये दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3। अच्छा, पार्ट नंबर 3 है एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1/x+3 वेर x नॉट इक्वल टू -3। क्योंकि x की जगह -3 पुट करें तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसकी डोमेन तो आप आसानी से लिख सकते हैं। डोमेन f क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3, -3 शामिल नहीं है, बाकी तमाम रियल नंबर आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो रेंज इसकी कैसे फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करने का वही मेथड, मिड पॉइंट मेथड यूज़ कर लें, रेंज ऑफ f, या फिर वही फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ किया जा सकता है। ऊपर भी लीनियर हो, नीचे भी लीनियर हो। ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर तो x मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे 0x+1 इस तरह लिख सकते हैं। तो ऊपर x का कोएफिशिएंट 0 है, नीचे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये 0/1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो 0 इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा, तो इसकी रेंज बनेगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर -0। तो इस तरह से आप इसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं। अब हम डोमेन ऑफ एफ इनवर्स लिख लेंगे, वो हो जाएगी रियल नंबर -0 और रेंज ऑफ एफ इनवर्स हो जाएगी रियल नंबर -3, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 4। जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-5 होल स्क्वायर वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो देखें इसमें हमें डोमेन इसकी इस कंडीशन में गिवन है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, यानी कि x की वैल्यू 5 और उससे बड़ी हो सकती है, 5 से छोटी नहीं हो सकती। तो डोमेन f क्या होगी, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो 5 इसमें शामिल है क्योंकि इक्वल का साइन है साथ। तो डोमेन तो आपको गिवन है इसकी, ठीक है। अगर ये गिवन ना होती तो फिर हमने फाइंड करनी थी इसकी डोमेन। तो अगर ये कंडीशन ना गिवन हो तो इस फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी, ठीक है। जहाँ पे हमें ये कंडीशन गिवन है इसलिए इस कंडीशन के मुताबिक इसकी डोमेन ये है। तो अब हम इस डोमेन के मुताबिक इसकी रेंज चेक करेंगे। तो अगर हम इसमें 5 पुट करें तो 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 आंसर आता है, ठीक है। 0 से छोटी वैल्यू इसकी नहीं आ सकती क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। जब भी अंदर नेगेटिव वैल्यू बनेगी तो स्क्वायर लेने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि जैसे जैसे हम 5 से आगे नंबर पुट करते चले जाएंगे तो आंसर जो है वो पॉजिटिव साइड पे मूव करेगा, पॉजिटिव नंबर ही आंसर में आएंगे। तो इसकी रेंज बनेगी 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि इसका जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या है, 0 है। 5 पुट करने से 0 आता है, इससे छोटी वैल्यू इसकी नहीं आ सकती। तो रेंज ऑफ f क्या होगी,
रेंज एफ 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 इसमें शामिल है क्योंकि 5 डोमेन में शामिल है और ये 5 पुट करने से 0 आता है। तो इस तरह डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगी, 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हो गई रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो इस तरीके से आप फंक्शन का इन्वर्स फाइंड किए बगैर उसकी डोमेन और रेंज लिख सकते हैं।